क्वांटम एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपका कंप्यूटर के इन सवालों से एक भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जैसे MIPS का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही उत्तर है बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर जो है CPU के बिना जो है काम नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर के CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। तो इसका सही उत्तर है ए, माइक्रोचिप जो है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है। तो वो जो है क्या कहलाता है? तो पेरिफेरल्स कहलाता है। इसका सही उत्तर है डी, पेरिफेरल्स। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, बूटिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में जैसे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। तो इसका सही उत्तर है सी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो एक सीरियल पोर्ट जैसे क्या कर सकता है? तो केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, दोनों जैसे काम कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सा जैसे पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, CPU जैसे पर्सनल कंप्यूटर में क्या करता है? कंप्यूटिंग करता है, CPU। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, नियंत्रण यूनिट होता है, एरिथमेटिक तर्क होता है एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को जैसे नर्व सेंटर कहा जाता है। किसको? कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है कब? जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में क्या हो? सक्षम हो, तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर साक्षर। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो पैडलॉक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, हरा होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को किसमें मापा जाता है? तो MIPS में मापा जाता है, घड़ी के मेगा हर्ज में जैसे मापा जाता है। तो MIPS का जैसे क्या अर्थ होता था? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और घड़ी के मेगा हर्ज को जैसे में मापा जाता है। इसका सही उत्तर है सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिक सक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जैसो क्या कहा जाता है? ALU कहा जाता है, ALU।
नेक्स्ट है BIOS का क्या कार्य है? तो BIOS का जो है क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, जैसे BIOS का कार्य है। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं? तो मदरबोर्ड जैसे पेरिफेरल डिवाइस नहीं, तो हम लोग को जैसे ये नहीं याद नहीं करना है, जो है उसे याद करना है। तो पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड जैसे पेरिफेरल डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो कौन जिस कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो इसमें जैसे क्या, तो डी यानी कि हार्ड ड्राइव जैसे कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? देखिए हार्ड डिस्क, बेमिन बड्डी और CPU और मदरबोर्ड। तो इसमें जो है तीन जो है कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड। और ये सब क्या है? कंप्यूटर के भाग है। लेकिन बेमिन बड्डी जो है क्या है? कंप्यूटर का भाग नहीं। तो ये क्या है? ये संबंधित नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, जो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है VLSI का पूर्ण अर्थ है। तो VLSI का जो पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसो इसका पूर्ण अर्थ है। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, हार्डवेयर। कौन करता है? तो हार्डवेयर करता है। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं? तो सी जो है बैकअप के बारे में सच नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे याद नहीं करेंगे। जो बैकअप के बारे में सच है वही हम लोग याद करेंगे। तो कंप्यूटर फाइलों को की सटीक प्रतिलिपि क्या है? बैकअप के बारे में सच है, सही है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं, ये भी क्या है? सही है। तो ए, बी और डी जैसे सही है। तो हम इन तीनों को ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं? तो कंपाइलर जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? याद नहीं रखेंगे। तो जो हार्डवेयर है कंप्यूटर हार्डवेयर उसे याद करेंगे। प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे क्या कहते हैं? कौन सा है? तो एनालॉग जैसे उसे भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2015 तक जैसे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जैसे उत्पादन हो चुका था। तो इसका सही उत्तर है बी, 5वीं पीढ़ी का। नेक्स्ट है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को जैसे बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सर्वप्रथम जैसे एप्पल कंप्यूटर कौन था? तो एप्पल 1 जैसे सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था। तो इसका सही उत्तर है ए, एप्पल 1। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का जैसे पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। किसको? एडा लवलेस को जैसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए जैसे प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, पहली पीढ़ी के लिए, पीढ़ी में। तो इसका सही उत्तर है ए, पहली पीढ़ी के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो कौन है? तो इसका परम जो है सो भारत में जैसे बनने वाली
प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जैसे वर्ष 1976 में से विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो K1 है। कौन? K1 है। तो इसका सही उत्तर है बी, K1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में अनुवादित किया गया है। तो वो कौन है? इसका सही उत्तर है सी, प्रत्यूष जो है सो है। किसमें, कहाँ तैयार किया गया था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। इसका क्या नाम है? प्रत्यूष। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। तो प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन जो सो क्या कहा जाता है? तो जो सो इसका सही उत्तर है बी, एबेकस कहा जाता है। कौन? एबेकस कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है किसे माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसे? तो इसका सही उत्तर है सी, सिलिकॉन को ऐसा माइक्रोचिप बनाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में। नेक्स्ट है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? समेकित परिपथ जैसे इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? इसका सही उत्तर है बी, ए, तीसरी कंप्यूटर से। किससे? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा था? नथानिएल बल्डविन के द्वारा इसे बनाया गया था। इसका सही उत्तर है बी, नथानिएल बल्डविन के द्वारा। नेक्स्ट है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को इसे याद किया जाता है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैकिन्टोश कंप्यूटर का ऐसा डिजाइन किसने तैयार किया था? एप्पल तैयार किया था। कौन? एप्पल। तो इसका सही उत्तर है सी, एप्पल। नेक्स्ट है डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम है जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आकाश। तो इसका सही उत्तर है सी, आकाश उसका नाम था जिसे भारत सरकार ने ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु है। इसका सही उत्तर है ए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। नेक्स्ट है 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रिक अनुक्रम कैलकुलेटर कौन है? तो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर है ए, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हम लोग इसे याद नहीं करेंगे। कौन कौन इनपुट डिवाइस है? तो वेब कैमरा, बीसीआर और डिजाइनर जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? तो इसका सही उत्तर है बी, रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन जो है सो इसका सही उत्तर है। तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो एक इनपुट डिवाइस नहीं तो कौन? तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं तो क्या है? तो इनपुट डिवाइस कौन कौन है? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो है सो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज कीबोर्ड के में चयनित कमांड के लिए जैसे किस कीबोर्ड कुंजी का जैसा प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, एंटर का। किसका? एंटर का जैसा प्रयोग किया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है विंडोज की बोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो विंडोज में ESC कुंजी का जो उपयोग जैसे किस में नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि चुनिंदा कमांड को चलाने के लिए जैसे नहीं किया जाता है। तो जो चलाने कौन किसका यूज किया जाता है, किसके लिए इसका ESC का यूज किया जाता है डायलॉग बॉक्स को बंद करने में। तो ये क्या सही है। नेक्स्ट है कमांड रद्द करने में, ये भी सही है। और एक चयनित ड्रॉप सूचित बंद करने में, तो ये भी क्या है 3 सही। तो ये जो सही है उसे हम लोग याद करेंगे। तो क्या बी जो है सो सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर जैसे एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, प्लांटर, स्पीकर और प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है सॉफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो सॉफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से जो है क्या सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सही है। तो यह एक एड ऑन ऐप है, ये क्या सही है। यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है, ये भी क्या सही है। नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या है। तो यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये क्या है गलत है। तो जो गलत है उसे हम लोग नहीं याद करेंगे, जो सही है उसे हम लोग याद करेंगे। तो यह क्या है सॉफ्ट की के संबंध के लिए क्या सही है, तो A, B, C ये 3 जो है सही है। तो सही हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को ये माउस की मदद से घुमाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए, माउस की मदद से। नेक्स्ट है ICR का पूरा नाम क्या है। तो ICR का ना पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। ए इसका सही उत्तर है। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन जो सो ICR का पूरा नाम है। चलिए हम लोग जो है सभी प्रश्नों को ऐसो रिवीजन कर लेते ताकि इसी वीडियो में ऐसे आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जैसा पूरा अर्थ है। तो यहाँ जो टाइपिंग छूट गया है। नेक्स्ट है BIOS का पूरा नाम क्या है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता। तो CPU के बिना जैसे कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो माइक्रोचिप। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है तो पेरिफेरल्स। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये काम जिसको कर सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो CPU। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है। तो नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट को। नेक्स्ट कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो वह सक्षम है आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, तो वह सब कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट में URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिक सक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो ALU कहा जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है BIOS का कार्य है, तो BIOS का कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, जैसे BIOS का कार्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं, तो मदरबोर्ड जैसे पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता, तो हार्ड ड्राइव जैसे कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, तो बेमिन बड्डी जो है सो दिए गए समूह से संबंधित नहीं था, क्योंकि हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड सब क्या है कंप्यूटर के भाग है, लेकिन बेमिन बड्डी उस कंप्यूटर का भाग नहीं है। नेक्स्ट है VLSI का पूर्ण अर्थ है, तो VLSI का पूर्ण अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हम जैसे 150 पूर्ण अर्थ वाले शब्दों का ऐसे लिंक जैसे हम वीडियो के लिंक जैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जैसे वहाँ से पूरे जैसे 150 के जैसे शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में आप जैसे देख सकते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके भी सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो हार्डवेयर। नेक्स्ट है कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, तो जो सच है उसे हम लोग याद करेंगे, जो सच नहीं उसे क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो क्या सच है, तो कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, सही है। यह कारोबार को निरंतर योजना का हिस्सा है, सही है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, भी क्या सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो कंपाइलर जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है, एनालॉग। नेक्स्ट है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का उत्पादन हुआ था, तो 5वीं पीढ़ी का इसो उत्पादन हो चुका था। नेक्स्ट है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, तो एप्पल 1 जो है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक की मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर थी, श्रेणी है तो परम जैसो प्रथम सुपर कंप्यूटर है सर्वप्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो क्रे 1 है, कौन, क्रे 1 था, क्रे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में अनावृत किया गया वह क्या, तो प्रत्यूष है, कौन, प्रत्यूष। नेक्स्ट है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है, तो एबेकस कहा जाता है। नेक्स्ट है किसे माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन को इसे माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई, तो नथानिएल बल्डविन के द्वारा इसे बनाई गई थी 1910 में। नेक्स्ट है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को इसे याद किया जाता है। नेक्स्ट है मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एप्पल तैयार किया था, कौन, एप्पल। नेक्स्ट है डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम है जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था, तो आकाश नाम था। नेक्स्ट है डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है, तो डिजिटलीकरण शब्द का संबंध किससे है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। नेक्स्ट है
1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? तो प्रोसेसर जैसे इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? तो रिसोल्यूशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं? तो मॉनिटर जैसे इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? चयनित कमांड के लिए इसे प्रयोग के लिए इसे इंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। तो जो नहीं किया जाता हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो किया जाता है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ESC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, कमांड रद्द करने के लिए और एक चयनित ड्रॉप सूची बंद करने के लिए ESC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं? तो स्कैनर जैसा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है सॉफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही है उसे हम लोग पढ़ेंगे, जो सही नहीं उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो क्या सही है? तो सही क्या है? यह एक एड ऑन ऐप है, ये सही है। यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है, ये भी सही है। नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो माउस की सहायता से कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को घुमाया जाता है। नेक्स्ट है ICR का पूरा नाम है। तो ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन, जो ICR का पूरा नाम है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इन प्रश्नों का उत्तर कि 1024 GB किसके बराबर होता है? तो 4 ऑप्शन है। A 1 MB, B 1 टेराबाइट, C 1 पेटाबाइट और D 1 जेटाबाइट। तो आप लोग को इन सब प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप दीजिए इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।